नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लास थर्ड की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक को, उसमें हम लोगों ने एक एक करके सारे चैप्टर को कवर किया और उसको कंप्लीट किया। अब इसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एनसीईआरटी ईवीएस की। तो इसमें भी एक एक करके सारे चैप्टर को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने क्लास थर्ड की एनसीईआरटी को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके विषय सूची को देखते हैं। जो अपना पहला चैप्टर है वह है चलो चलें स्कूल। दूसरा जो है कान कान में। फिर तीसरा चैप्टर है नंदू हाथी। फिर चौथा है अमृता की कहानी। ऐसे करके इसमें कई चैप्टर हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 27 तक इसमें है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पहले चैप्टर से। ठीक है, पहला चैप्टर अपना है चलो चलें स्कूल। शुरू करते हैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है चलो चलें स्कूल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी जो है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है चलो चले स्कूल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। जैसे इसमें एक चित्र दिया गया है आपके बाएं तरफ, जिस पे लिखा हुआ है बांस से बना पुल। तो इसको देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है। फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो इसमें बांस के पुल के बारे में बताया गया है कि बांस का पुल कैसे बना होता है और ये कहाँ पाया जाता है। कहाँ होता है तो ये होता है असम में, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ असम। तो ये क्वेश्चन पूछता है बांस का बना हुआ पुल कहाँ पर होता है, तो ये असम में होता है। तो चलिए ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ ट्रॉली से बना हुआ जो पुल है वो कहाँ पे यूज होता है, तो वो लद्दाख में होता है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज़ नदी पार करनी होती है। मतलब कि लद्दाख में जो स्कूल होते हैं उनको स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को नदी पार करनी होती है, जो कि ट्रॉली से पार की जाती है। वही बताया गया इसमें। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहों की रस्सी होती है। मतलब किसकी रस्सी होती है, तो लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला। ट्रॉली को आप समझ सकते हैं, ये जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं लकड़ी से बना हुआ झूला समझ सकते हैं। लकड़ी का जो बना होता है, ट्रॉली जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। चलिए, पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। ये जो आप देख रहे हैं पुली क्या होता है वो आपको हम समझा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है स्क्रीन पे ये पुली है। जैसा कि पुली हम लोग यूज करते हैं कुओं से पानी निकालने के लिए यूज करते हैं। पुली का यूज और भी जगहों पे होता है। जैसे घर की जब छतें लगती हैं तो नीचे से जो मसाले ऊपर तक पहुंचाने होते हैं तो एक पुली की मदद से ही ऊपर तक पहुंचाते हैं। तो इसमें आगे की तरफ देखते हैं क्या बताया गया है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम चार पांच बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं। कितने बच्चे? चार पांच बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो जो हमारा मेन मोटिव इस पुली के बारे में है या ट्रॉली के बारे में है वो है कि ट्रॉली का यूज कहाँ होता है, तो ट्रॉली का यूज लद्दाख में होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कुओं से पानी निकालने के लिए ट्रॉली का यूज हो रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही चीज़। देखिए घर बनाने के लिए या कोई चीज़ उठाने के लिए दिखाया गया है पुली का यूज कैसे होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे दिखाया गया है सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल जो होता है, ये देखिए ये सीमेंट के पुल है।
सीमेंट का पुल आप लोगों ने हर जगह देखा होगा, लगभग अब तो गांव में भी बन गए, नाले नदी के ऊपर सीमेंट के पुल बनते हैं। ये उतना खास नहीं है तो इसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ना यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार इसमें दिया क्या है। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, मतलब कि पानी पार करने का मतलब है जैसे नदी हो गया, नाला हो गया, उसको पार करने के लिए पुल की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे किस चीज़ का पुल बना होता है? सीमेंट का होता है। ईंट और लोहों की सरिये से बने होते हैं। देखो पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सीढ़ी भी बनी हुई है चढ़ने और उतरने के लिए। चलिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए वल्लम है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लम कहाँ पे पाया जाता है। तो वल्लम जो होता है आपके केरल में होता है, एक छोटी सी नाव होती है उसको वल्लम बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? केरल में। तो इसमें इसको समझते हैं, लिखा हुआ है केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, जो कि लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक छोटी प्रकार की नाव होती है उसको वल्लम बोलते हैं। और ये कहाँ पे बोलते हैं? ये केरल में बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आता है, में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं या पहुँचते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ऊँट गाड़ी लिखा हुआ है। ऊँट गाड़ी कहाँ पे प्रयोग होता है? तो अपने राजस्थान में होता है, यहाँ पे लिखा भी है। हम रेगिस्तान में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठ के स्कूल पहुँचते हैं। दिन में जो होता है, दोपहर में जो होता है, गर्मी की वजह से रेत काफ़ी तपती है, गर्म रहती है, और बच्चे जो होते हैं ऊँट गाड़ी में बैठ के स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ पे और कोई सुविधा नहीं होती, इस वजह से ऊँट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का यूज कहाँ होता है? पहले के ज़माने में बैलगाड़ी जो होती थी वो गांव में होती थी, अक्सर गांव में देखने के लिए मिल जाती थी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मैदानी इलाके का एक गांव, जैसा कि मैंने बताया गांव में देखने को मिलती है। चलिए इसको पढ़ते हैं। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चों ने छाता खोल रखा हुआ है, वो दिखाया गया। तो कहा गया हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं, ये चीज़ दिखाया गया है। ये देखिए छतरियां हैं। चलिए हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, उसको समझते हैं क्या है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, अध्यापक के लिए जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा? जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें। बच्चों को समझाना चाहिए कि जानवर जो होते हैं गाड़ी अगर खींच रहे हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे उस टाइम, क्योंकि उनको भी तो जोर लग रहा है, उनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ रहा है, उनको मेहनत लग रही है। तो हमें जो होता है जानवरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस पे अध्यापक को बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए साइकिल की सवारी। साइकिल की सवारी तो हर जगह होती है, लगभग हर जगह ही होती है। गांव में इसे ज़्यादा देखा जाता है, गांव में इसे अक्सर देखा जाता है क्योंकि इसे हर वर्ग का इंसान प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इसमें पढ़ते हैं क्या दिया गया है। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। अभी यूपी में बहुत होता है, साइकिल वितरण भी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और गांव में अक्सर देखा जा सकता है जो बच्चे होते हैं साइकिल से स्कूल जाते हैं। शहरों में भी जाते हैं लेकिन गांव में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये जुगाड़ गाड़ी है। जुगाड़ गाड़ी आपको जैसा कि डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये रहा जुगाड़ गाड़ी। इसमें आगे की तरफ तो मोटरसाइकिल है और पीछे जैसे आपको ठेला या लकड़ी के फट्टे से बनी हुई जुगाड़ से गाड़ी है जिसमें कई बच्चे आ सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। जो ये गाड़ी है
ये गाड़ी जो है वो जुगाड़ है। ठीक है, इसका नाम जो है वो जुगाड़ है। यह फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसको आगे की तरफ से देखो तो ये मोटरसाइकिल ही है या मोटर बाइक है। ठीक है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टे से बनी है। ये जो पीछे से बना हुआ पार्ट है ये लकड़ी के फट्टे से बनी है। इसको इसीलिए जुगाड़ गाड़ी कहा गया क्योंकि ये जुगाड़ से बनी हुई है। इसको भी आप गांव में देख सकते हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे आइए देखते हैं क्या हुआ। जंगल से जाते बच्चे, इसको समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जंगल से जाते बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ पे बताया गया कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए घने घने जंगलों में से जाना पड़ता है, जहाँ दिन में भी उन्हें रात जैसा लगता है क्योंकि इतनी पेड़ पौधे होते हैं कि धूप पता ही नहीं लगता है। जंगल इतना घना होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता दिन है या रात है। और वहाँ पे जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे लिखा हुआ, क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी किसी जगह से गुजरे हो? अगर गुजरे हो तो कहाँ, उसका नाम लिखने के लिए दिया गया है। फिर नीचे दिया गया है आप अपने अनुभव के बारे में कॉपी में लिखो। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बर्फ पर चलते बच्चे। यहाँ पे बच्चे जो चल रहे हैं बर्फ पे चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? उत्तर की पहाड़ियाँ। उत्तर की पहाड़ियाँ कहाँ होती है? अपना जम्मू कश्मीर हो गया, अपना उत्तराखंड हो गया, ये सब जो है अपने उत्तर की पहाड़ियाँ हो गई। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। जो ताज़ा बर्फ होता है उसमें पैर धंस जाता है या पैर धंसने का खतरा होता है, और जमी हुई बर्फ है तो उस पर बच्चे फिसल जाते हैं और फिसल के गिर जाते हैं। इस चीज़ का खतरा रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? फिल्मों में या कहीं और, या आपने रियल में देखा, कहीं घूमने गए हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है वो देखते हैं। एक चित्र और दिया गया है, इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये कहाँ पे होते हैं? तो ये अपने उत्तराखंड में होते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी बता रही है। ये देखिए आप, ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं दिख रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो बड़े आराम से इस रास्ते को पार कर लेते हैं दौड़ते भागते हुए। लेकिन जो इस जगह से दूर के बच्चे हैं, दूसरे राज्य के बच्चे हैं, दूसरे जगह के बच्चे हैं या लोग हैं, उनको ये रास्ता पार करने में काफ़ी कठिनाई होती है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। चलिए यहाँ पे एक दिया हुआ है पैडागॉजी टर्म, या उसको समझते हैं। अध्यापक के लिए लिखा हुआ है, स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। स्कूल में कई तरह के कई जगह से बच्चे आते हैं और कई संसाधन का प्रयोग करते हुए बच्चे आते हैं, तो उनसे चर्चा करें कि आप कौन से साधन का प्रयोग करके स्कूल तक पहुंचते हैं। इससे क्या होगा, हर बच्चा एक दूसरे के साधन के बारे में जानेगा, उन्हें जानने का मौका मिलेगा, और संभावित खतरों को पहचाने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। मतलब उनसे क्या खतरा हो सकता है, उनसे हमारी सुरक्षा कैसे हो सकती है, उस पर चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान ना हो, पहुंचने वाले यातायात के संसाधनों पर चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ऐसे यातायात के बारे में या ऐसे संसाधनों के बारे में आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया है, बच्चों की कलम से एक कविता है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसके ज़रूरी नहीं है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे एक जो है पेडागॉजी टर्म है, उसको समझते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है अध्यापक के लिए। पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूलों में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें। बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। मतलब कि बच्चों को समझाएं, उनको बताएं कि आत्म अनुशासन कैसे रहा जा सकता है, अपने से अनुशासित कैसे रहा जा सकता है। इसके लिए अध्यापक को खुद अनुशासित रहना पड़ेगा, तभी तो बच्चे उन्हें देख के सीखेंगे और वो खुद अनुशासित रहेंगे। जैसे कुछ बच्चे लड़ाई झगड़ा आदि चीज़ें करते हैं, तो ऐसा नहीं करें और उनको इस चीज़ से बचना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, उसको समझते हैं। लिखा हुआ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है? मतलब तुम्हारे स्कूल में सज़ा मिलती है तो किस तरह की मिलती है वो बताओ। फिर लिखा, तुम क्या सोचते हो, स्कूलों में सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो लिखो। फिर लिखा, यदि तुम्हारा ऐसा किसी घटना से सामना हो तो तुम किसे बताओगे, कैसे शिकायत दर्ज करोगे। मतलब कि तुम किसे बताओगे, अपने टीचर को बताओगे, हेडमास्टर को बताओगे, प्रिंसिपल को बताओगे, या अपने घर में बताओगे, किससे शिकायत कहाँ पे दर्ज करोगे, ये कहने का मतलब है। फिर जो अपना दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ, क्या सज़ा देना ही गलत काम के सुधार का तरीका है? मतलब कि सज़ा देने से बच्चा अपने आप में सुधार कर लेगा, क्या यही एक तरीका है? फिर आगे लिखा हुआ, स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिनसे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो सके। बच्चों को जो होना चाहिए ना, बच्चों को सज़ा नहीं देना चाहिए, कुछ ऐसे नियम हो जो बच्चों को सज़ा ना लगे और वो अपनी चीज़ों को सुधार सकें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया। आगे कुछ नहीं है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे मिलते हैं। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर दूसरे पर, जिसका नाम है, जिसका टॉपिक है कान कान में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं, समझते हैं क्या दिया गया है। ये भी चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, मेरे कान किसके पास हैं। इसमें जैसे हाथी का कान यहाँ लगा दिया गया है, ठीक है, और ये किसका कान है, ऐसे सबके कान देखिए बदल दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सारे सबके कान बदल दिए गए हैं। तो वही इसमें लिखा गया है कि मेरे कान किसके पास हैं। तो चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को नहीं देखना है, जो जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं, उसमें क्या है। आइए एक पॉइंट है, इसको समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको। पहले ऊपर दिए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो, ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, क्या इन जानवरों के कान आपको दिखाई दे रहे हैं? तो मेरे ख्याल से इन जानवरों के कान आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है, वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। इसमें बताया गया कि इनके कान तो होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमारे कान होते हैं, वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन इनके कान बाहर से नहीं दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, ऐसे कुछ और जानवर के बारे में पता करो जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, उनके नाम लिखो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लिखा हुआ है, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ लिखा हुआ, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, इनके कान तो हैं लेकिन ढके हुए हैं, इनके पंख से ढके हुए, जैसे छिपकली हो गई, इसके कान हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं वो,
और ना इनके शरीर पे बाल है, जैसे मगरमच्छ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। ठीक है, इनके कान तो होते हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से वो सुनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है। चलिए यहाँ बात करेंगे किसकी त्वचा दिया गया है। अब जानवरों के उनकी त्वचा की वजह से पहचानेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, कौन से जानवर का कौन सा खाल है ये मिलाने के लिए दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये जानवरों का चित्र दिया गया है, इनकी खाल मिलाने के लिए कहा गया है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है। जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है वो किस वजह से होता है, तो वो उनके शरीर पे जो बाल होता है उसके कारण होता है। जैसे कि शेर हो गया, गाय हो गई, इन सबों के जो शरीर पे डिज़ाइन होता है वो उनके खाल की वजह से होती है, उनके बाल की वजह से होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हैं? सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिया जाए तो वो जानवर कैसे दिखाई देंगे। ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन। जैसा कि आप ऊपर चित्र में देख सकते हैं, इसमें कोई रंग है नहीं है, कोई डिजाइन है नहीं है। अगर इनके खाल हटा दिए जाए, बाल हटा दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे। सारे जानवर एक जैसे दिखेंगे फिर। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है, उसको देखते हैं समझते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है अध्यापक के लिए। पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके दें। बच्चों से पाठ में आए जितने भी जानवर हैं उनके बारे में बातचीत करें, उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करें, जैसे कि भोजन क्या खाता है जानवर, रहने की जगह आदि चीज़ों पे बच्चों से चर्चा करें और जानवरों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने का बच्चों को मौका दें। तो चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, उसको देखते हैं। पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखें। जो ये हरा बॉक्स है इसमें अंडे देने वाले बच्चों के नाम लिखें, और लाल बॉक्स में जो होते हैं उनमें बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। मतलब कि जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं और उनके शरीर पे बाल होता है। जिनके बाहर से कान नहीं दिखाई देते हैं उनके शरीर पे बाल भी नहीं होता है और वे अंडे देते हैं। जैसे कि आगे आप चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है, कुत्ता है। कुत्ते के देखिए कान भी दिखाई देता है, उनके शरीर पे बाल भी है और वे बच्चे भी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है उसको देखते हैं और समझते हैं। और जो अंडे देते हैं जैसे कि अपने हो गए छिपकली हो गई, ये अंडे देते हैं। मगरमच्छ हो गए, ये अंडे देते हैं। इनके शरीर पे कोई बाल नहीं होता है। ठीक, और ना इनके बाहरी कान होते हैं। इनके दो छेद होते हैं जो ढके होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसा कि अभी इसी चैप्टर में मैंने आपको ऊपर बताया था। और सांप भी हो गया, वो भी अंडा देता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। एक डायग्राम दिया गया। डायग्राम में जैसा कि डायनासोर को दिखाया गया है, आप देख सकते हैं ये उसका शरीर है पूरा का पूरा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। लिखा हुआ बहुत लिखा है बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे। क्या थे? डायनासोर थे बहुत साल पहले। ठीक,
लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और बातें पता करो, अपने दोस्तों को बताओ। क्या तुमने इससे मिलता जुलता हुआ कोई जानवर कहीं देखा है? उसका नाम पता करो और लिखो। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको दरियाई घोड़ा कहते हैं। डायनासोर से मिलता जुलता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है अध्यापक के लिए। डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम बच्चों की समझ के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। क्यों अलग अलग हो सकते हैं? बच्चे इतने छोटे हैं कि वो चीज़ों को समझ नहीं सकते, ठीक है, तो उनकी समझ के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कोई ये भी कह सकता है मगरमच्छ जो है वो डायनासोर जैसा दिखता है। उनको सोचने का मौका दें, उत्तर देने का मौका दें, और वो जो भी उत्तर दें उनको सही माने। इस तरह के चित्र बनाकर कार्यकलाप करवाए जा सकते हैं बच्चों से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे देखिए दिया गया, इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो। क्या तुम जानते हो यह हमारा राष्ट्रीय पशु है? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए एक चित्र है, पेपर के द्वारा पक्षी बनाई गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और है, उसको समझते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है अध्यापक के लिए। कागज का पक्षी बनाने के लिए कागज दोनों तरफ से अलग अलग रंग का हो तो जो पक्षी बन के आएगा वो काफ़ी सुंदर बनेगा, यही बताया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।